आपके बीच में प्रारंभ की गई है। इसके प्रणेता डॉक्टर अमल शंकर प्रसाद जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। आइए उनसे हाथ मिलाकर सभी लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कानपुर परियोजना के माध्यम से संस्था द्वारा जिन बिंदुओं के ऊपर शहर के नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है वह निसंदेह प्रशंसनीय है। ढेर सी बीमारियां ऐसी है जो केवल साफ सफाई के ऊपर ध्यान देने से रोकी जा सकती है। यदि हम बाहर से आते हैं अपने घर में और घर से बाहर जाते हैं तो अक्सर ही बहुत सारी लोगों से संपर्क में आते हैं। जब घर के अंदर हम पहुंचते हैं तो बहुत से लोगों से हाथ मिला करके आ चुके होते हैं, या जो हमारे जूते हैं, चप्पल हैं जिसे हम पहन करके बाहर जाते हैं उससे बहुत सारी गंदगी के मध्य होकर के वापस लौटते हैं। तो यह ज़रूरी है कि लौटकर जब हम आएँ तो खाना खाने के पहले ज़रूर हाथ धोएं। इसके अलावा जो लोग सब्जियां काटते हैं या फल काटते हैं या खाना बनाते हैं वो इस कार्य के पहले ज़रूर हाथ धोएं। हाथ जो है साबुन से या जो भी साफ़ सफाई के साधन हैं उससे ज़रूर धोएं। इसके अलावा यह भी है कि हम जब सोते हैं तो सोने के पहले जो मुंह है वो मंजन जरूर कर लें और दिन में 2 बार करें, सुबह उठने के बाद में और सोने के पहले। इसके अलावा जो बिस्तर है, कपड़े हैं, उससे धूप दिखाते रहें, कीटाणु नहीं होते हैं। साथ ही साथ रोज़ नहाना ज़रूरी है। जो अंत वस्त्र है उन्हें बदलना ज़रूरी है। 24 घंटे के बाद में अक्सर बहुत सारे बैक्टीरिया उनमें पनप जाते हैं। फिर कटे हुए फल हम छोड़ देते हैं, उन्हें ही बाद में खाते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो जब बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं सब्जियाँ या फल, तो उनमें अक्सर कीटनाशकों का प्रयोग होता है, या जहाँ पर ये खुले में बेचे जाती हैं वहाँ पर तरह तरह के बैक्टीरिया, फफूंद और बहुत सारे जीव जो है जमा हो जाते हैं। तो उनको जो है पोटेशियम परमैंगनेट से यदि धो लिया जाए, सफाई कर ली जाए जो भी उसको पकाने के पहले, तो उससे भी जो है काफ़ी हद तक हम बहुत सारे संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि जो पानी है उसकी सफाई के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो पानी है वो उस पर उंगलियां न डालें। जो देने वाले लोग हैं केवल डंडी वाले जो लोटे होते हैं उसे ही इस्तेमाल करके हम डालें। शौचालय होते हैं उनकी हमेशा सफाई होती रहना चाहिए। फर्श है उनकी सफाई होनी चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि जिन भी वस्तुओं के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है उन सभी को साफ़ सुथरा रखना अनिवार्य है। जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन कपड़ों में हाथ धोने के बाद में जो है पोंछते हैं, जिस बिस्तर में हम लोग सोते हैं, जिस तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं और जिस प्रकार के पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी के सारी वस्तुओं के माध्यम से बीमारियां उत्पन्न होती है, फैलती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि यदि शहर का नागरिक इन बातों के प्रति सचेत हो जाए और अपने जो बच्चे हैं उनको भी जागरूक करे तो घर में काफ़ी हद तक हम लोग बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो मेंडेज है वो बचेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो धन अनावश्यक भाग दौड़ में, दवाइयों में, अस्पताल में, डॉक्टरों में खर्च होता है वह भी बचेगा। इस तरीके से हम जो है समृद्ध भी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं। इसलिए स्वस्थ कानपुर परियोजना के माध्यम से आप सबको चाहिए कि अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक करने का बीड़ा उठाएं। अपने कानपुर को अपना समझें। स्वस्थ रहने के कुछ बहुमूल्य सूत्र। दवाइयों व बीमारियों से मुक्ति के उपचार। स्वस्थ कानपुर परियोजना। ये क्या कर रहे हैं